नमस्कार बच्चों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई के जोश और उत्साह को वर्णित करता हुआ पाठ स्वराज की नींव आगे देखेंगे। इसमें हमने पेज नंबर 16 तक आगे के पीरियड के अंदर देखा था। अब उसके बाद की बात करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। उनके द्वारा रचित इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें अंत में हमने लक्ष्मीबाई का वाक्य देखा था। अब जूही उसे जवाब देती है, लक्ष्मीबाई को जवाब देती है, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुदुर ने भी कहा, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब। यहाँ पर बाई साहब शब्द है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग किया गया है। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुदुर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि राव साहब ऐशो आराम की ज़िंदगी में पढ़कर सभी कुछ भूल चुके हैं। अब लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे बस की बात नहीं रही कि हम उन्हें समझाएं। अब दुश्मनों की ठोकर ही उन्हें समझा सकती है। तब जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यहाँ आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई ने जवाब दिया, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुदुर ने जवाब दिया, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोप का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। तब जूही ऐसी परिस्थिति में जवाब देती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने क्यों मुड़ती है कि रघुराव जी तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। ये बात जूही सुनती है और काँप कर कहती है, पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। इस तरह से अपनी सेना को तैयार करने की बात लक्ष्मीबाई कहती है। रघुनाथ जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। अब वहाँ से रघुनाथ चले जाते हैं। इस तरह से रोज़ है जो अंग्रेज़ है वो किला फतेह करने के लिए, जीतने के लिए आया हुआ है, लेकिन लक्ष्मीबाई और रघुनाथ अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है, तुम भी जाओ, लेकिन फिर कहा, ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आप इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? तात्या जवाब देते हैं, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तात्या के इस वाक्य पर लक्ष्मीबाई कहती है, इतने बड़े सेनापति हो, इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? यानी मेरे सामने तुम झुक रहे हो, क्या तुम्हें ये लज्जा शर्म नहीं आती? इस प्रकार व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। खैर,
छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों ने जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं किया है। तात्या जवाब देते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह जानती ही हैं। आप सारी बातें जानती ही हैं। भले ही आप हमें कड़वी बातें सुना लें, हम इसी के योग्य हैं, क्योंकि अब तक हम ऐशो आराम में पड़े हुए थे। इस तरह तात्या अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? इस तरह व्यंग्य करती हुई रानी लक्ष्मीबाई बात करती हैं। यानी तोपें हैं वो किसी उत्सव में ही चलाई जा रही हैं, कुछ कमी तो नहीं पड़ रही। इस तरह तात्या से वो कटाक्ष करती हैं। तब जूही ने कहा, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। सरकार यानी रानी लक्ष्मीबाई से कहती है कि इस बार इन लोगों को माफ़ कर दीजिए। तात्या कहते हैं, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? आप कब तक हमें इस तरह लज्जित करती रहेंगी? हमें माफ़ कर दीजिए, तात्या का कहना है। लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुदुर का प्रवेश होता है। इस समय मुदुर के प्रवेश करते ही मुदुर बोली, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार, ये स्वामी भक्त है, यानी कि हकीकत में तात्या है वो राव साहब का कहा ही मानते हैं। उनकी कही हर बात वो स्वामी की तरह स्वीकारते हैं, इसलिए इसमें तात्या जी का कोई दोष नहीं है। जूही ने कहा। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अंग्रेज सेना लेकर सामने खड़े हैं, किला कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई अपना जोश और उत्साह नहीं खोती। तात्या कहते हैं, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएं उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो जाओ, तलवार संभालो। नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। यानी अब तक तुम ऐशो आराम में पड़े थे, घुंघरुओं की आवाज़ सुन रहे थे, अब तोपों की आवाज़ सुनो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या ने कहा, महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना होगा। इस तरह से तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा, भले ही हमारी विजय न हो, लेकिन मैं सेना को भी संभालूंगा और सामग्री को भी दुश्मनों से बचा लूँगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी विरासत कलंकित न होने पाए। जो भी हो, लेकिन हमारी जो विरासत है, हमारा जो देश है, स्वराज है, उसे कलंक न लगे, इतना ही मैं चाहती हूँ। तात्या ने कहा, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। इस तरह से तात्या लक्ष्मीबाई को आश्वासन देता है कि हम कलंकित नहीं होंगे और आपकी वीरता हमें कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगी। लक्ष्मीबाई ने कहा, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुदुर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही ने कहा, और मैं तोपखाना संभालूंगी। इस तरह दोनों
जो सखियां हैं वो लक्ष्मीबाई के साथ ही हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने को तैयार हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे, या तो हम आज़ादी प्राप्त ही कर लेंगे या फिर आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हो रही है उसमें सबसे पहला पत्थर यानी कि सबसे पहली योजना, सबसे पहला साहस भरा काम हमारा होगा, यानी कि आज हम नींव के पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, इस तरह से तीनों जो हैं वो सखियां मंच पर दिखाया जाता है कि जैसे तीनों सखियां युद्ध भूमि में चली जाती हैं, थोड़ा सा धुआं उठता है और उसके बाद एक प्रकाश उभरता है और फिर गीता पाठ का स्वर उठता है, यानी कि मंच पर यही दिखाया जाता है कि तीनों ने स्वराज के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। बच्चों, यह पाठ आप मंच पर यानी कि स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है, उनकी सखियों की वीरता का वर्णन किया गया है और इस तरह अंग्रेज़ों को सामने देखकर भी न डरने वाली रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से जोश से युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें अगर वीर गति प्राप्त हुई तो भी इस बात का उन्हें कोई भी अफसोस नहीं होगा। वो यही सोचती हैं कि भले ही हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं, युद्ध भूमि में हम मर जाएं, लेकिन इसके बाद जो स्वराज का आंदोलन चढ़ेगा, जो आज़ादी का आंदोलन चलेगा, वह आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और उसकी शुरुआत हमसे होगी। इस बात का हमें गर्व है। धन्यवाद।